सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं नदीम सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात केस में नैब ने शहबाज शरीफ को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। जिस्मानी रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। नैब ऑफिस में शहबाज शरीफ का मेडिकल चेकअप मुकम्मल कर लिया गया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलेगी और मियां नवाज शरीफ ही इसकी क़यादत करेंगे। मरीम नवाज ने दो टोक ऐलान कर दिया। कहा, नून लीग के पास फैसला कुन लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज का कहना था कि इमरान खान से ज़्यादा किसी ने इदारों को बदनाम नहीं किया। उन्हें जो मोहलत मिली है इसे अपनी चालाकी न समझें। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, आप चाहे मरियम नवाज को गिरफ्तार करें, चाहे आप ये मेरे साथ बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के शेरों को गिरफ्तार करें, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला रुकने वाली नहीं। इंशाअल्लाह ताला इसको लीड मियां साहब खुद करें। नून लीग के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। नून लीग के पास न सिर्फ इस्तीफों का ऑप्शन है, बल्कि नून लीग के पास एक डिसाइसिव लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है। इमरान खान से ज़्यादा इदारों को किसी ने बदनाम किया है, किसी ने उनको सियासत के लिए अपने पेटी सियासी गेन के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये अब सबको ये सोचना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो 22 करोड़ अवाम की, करोड़ों अवाम की जो पंजाब से बाहर की तर्जुमानी करती है। मैं नहीं समझती कि DGISPR एक डिसेंट इंसान है। मैं इज़्ज़त करती हूँ उनकी, उन्होंने अपने आप को बहुत डिसेंटली कंडक्ट किया है। उनको इस मामले में पार्टी नहीं बनना चाहिए था। उनको एक ज़ाती मुलाकात को सियासी रंग नहीं देना चाहिए था। जवाब में हम वो बातें कर देते जो मेरे इल्म में आई हैं, जो वहाँ हुई हैं, तो फिर तो बुरी बात थी ना। फिर तो बात कहीं से कहीं पहुँच जाती। तो आप मेरे पे उसको कैसे लें, जबकि DGISPR ने खुद ये बात नहीं की। तो आप मेरे साथ उसको काइंडली लिंक ना करें। लेकिन ये DGISPR के करने की बात नहीं थी। PDM का अहम हंगामी इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। इजलास नून लीग सेक्रेटेरिएट में 3 बजे होगा। इस इजलास में मुतहदा अपोजिशन के रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में दीगर सियासी कायदीन और रहनुमाओं के खिलाफ हुकूमती सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर भी गौर होगा। तो 3 बजे ये इजलास तलब किया गया है। PDM का अहम हंगामी इजलास कल इस्लामाबाद में तलब किया गया है। इजलास नून लीग सेक्रेटेरिएट में 3 बजे होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को खुश आइंद करार दे दिया। कहते हैं, गिरफ्तारी PTI के एहतसाब के वादे की तरफ एक संग मील है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ को इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं। तहकीकात बहुत अच्छी हुई, तमाम सबूत दस्तावेजी शक्ल में हैं। आज तक पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी है वो बड़ी खुश आइंद है। ये एक संग मील है उस तरफ कि जो पाकिस्तान के अवाम से वादा था तहरीक इंसाफ का कि हम जो पैसे बाहर गए हैं वो वापस लेके आएंगे। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केस तकरीबन 1 साल से तकरीबन 9-10 महीने से जो है वो चल रहा था। बड़ी इसके ऊपर मेहनत हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी अच्छी हुई है। 41 वॉल्यूम की एविडेंस है शहबाज शरीफ साहब और बाकी फैमिली के ख़िलाफ़। तहरीक इंसाफ का ये वादा था पाकिस्तान के अवाम से कि ये पैसा वो वापस लाएंगे, और आज जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी है वो इस ज़मन में एक बड़ी पेशरफ्त है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इसको ये पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि ये तो देखिए सिर्फ सियासत की वजह से हो रहा है, तो ये जो सारे इदारे हैं, जो कवानीन हैं, जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये तो सारे आपके अपने लगाए हुए लोग हैं, आपके अपने बनाए हुए कवानीन हैं। PTI के कोई इल्ज़ाम देना तो वैसे ही दुरुस्त नहीं है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार हो गई। 100 इंडेक्स 960 पॉइंट्स की कमी से 41,000 की सतह से नीचे बंद हुआ। सरमायाकारों के 164 अरब रुपए डूब गए। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि ऐसे ओछे हथकंडों से हमें झुकाया जा सकता है। कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि वो जेल के अंदर हों या बाहर, APC के तमाम फैसलों पर अमल दरामद होगा। बहुत मैं तो कह चुका हूँ अपने APC की स्पीच में कि जुल्म है, ये सख्त नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है, और मैं तो समझता हूँ कि ये सारी रवायात को तोड़ के रख दिया है
मौजूदा निज़ाम ने, मौजूदा हुकूमत ने, और ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और ये हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और इस तरह की जितने भी अगर कोई इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करते हैं तो ये कतन लिख लें आप कहीं, ये काबिल कबूल नहीं है और ना ही तस्लीम करेंगे, ना मानेंगे और ना ही इंशाल्लाह झुकेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। कहते हैं आज शहबाज शरीफ अंदर गए हैं, कल हम सब ने अंदर जाना है। एहतसाब का मयार सबके सामने है। गैर रस्मी गुफ्तगू में साबिक सदर ने कहा कि मुल्क की मईशत की सूरत हाल सबके सामने है। अवाम बाहर निकली तो हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, अवाम निकली तो इमरान खान को किसी की सपोर्ट काम नहीं आएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि APC के बाद से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। किसी शख्सियत की गिरफ्तारी से तहरीक मुतासिर नहीं होती, इससे तक़वियत मिलती है। मौलाना फजलुर रहमान के अरबों रुपए के असासे बताए जा रहे हैं। क्या नैब वाले 2 साल से सो रहे थे? वो 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को 2 साल बाद ये कहा जा रहा है कि आपके इतने असासे हैं और आप के असासे आमदन से ज़्यादा है, तो ये 2 साल नेब के एहलकार कोई सो रहे थे और आज उनको पता लगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो असासे ज़ाहिर किए वो आमदन से ज़्यादा है। जिन असासों की बात की जा रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, वो असासे पहले ज़ाहिर तो करें। जहाँ तक मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि तहरीक किसी शख्सियत की गिरफ़्तारी से मुतासिर नहीं, तहरीक को तक़वियत मिलती है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिमों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने तमाम गैर हाजिर मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तफसीलात के लिए एहतशाम कयानी की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस पर समाअत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत के रूबरू पेश हुए, जबकि अनवर मजीद पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत में गिरफ्तार मुल्जिमान हुसैन लवाई और ताहा रजा के वकला को चार्जशीट की कॉपी दी गई। अदालत ने 69 में से 3 गवाहान को तलब कर लिया। 13 अक्टूबर को बयानात कलमबंद किए जाएंगे। पार्क लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंसेज में मुल्जिमान की अदम पेशी के बाइस फर्द जुर्म आयद न हो सकी। नैब ने दोनों रेफरेंसेज में 4 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। साबिक सदर ने फर्द जुर्म आयद किए जाने पर शायराना जवाब दिया। यही तो वही जगह है। साबिक सदर ने जाली अकाउंट केसेस का ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंसेज में भी फौरी ट्रायल रोकने और बरियत की इस्तदा की गई। दरखास्तों में मौकिफ अपनाया कि जाली अकाउंट्स केसेस नैब का दायरा इख्तियार नहीं। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद का मामला पेचीदा हो गया। तशद्दुद किसने किया, क्यों किया? पुलिस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। इसी बारे में बात करेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जफर डोगर, ये बताइएगा कि किन जावियों से तहकीकात हो रही हैं और किस किस ने तशद्दुद किया, कौन से नाम सामने आ रहे हैं? जी, पुलिस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है कि तलाल चौधरी का कितनी दफ़ा वहाँ अब्दुल्ला गार्डन आना जाना रहता, और जैसा कि तलाल चौधरी ने कहा कि वहाँ मुझ पे तशद्दुद किया गया और उनका बाजू तोड़ दिया गया, और ये नहीं उन्होंने बताया कि कितने लोग तशद्दुद करने वाले थे। पुलिस ये भी देख रही है कि कितने लोगों ने उन पे तशद्दुद किया। वो एक वीडियो जो बनी थी उसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग तशद्दुद करने वालों में शामिल हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक सियासी शख्सियत के गनमैन भी तशद्दुद करने वालों में शामिल थे। फैसलाबाद पुलिस अगरचे दोनों रहनुमाओं का, तलाल चौधरी और मोहतरमा आयशा रजब बलोच साहबा का बयान हासिल करने में नाकाम रही है, लेकिन वो मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है कि तलाल चौधरी अगर वहाँ गए थे और उनको कॉल करके बुलाया गया था जैसा कि तलाल चौधरी ने दावा किया, तो फिर क्या ऐसा हुआ कि उनको मार पड़ी, वहाँ क्यों मारा गया, और अगर उनके ताल्लुकात ख़राब थे तो वो लेने क्या गए थे वहाँ।
تو اس طرح مختلف زاویے ہیں، مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کیا وجہ بنی اور کتنا ان کا آنا جانا تھا وہاں، کون کون سے لوگ ہیں، کس نے مارا، کتنے لوگوں نے مارا. یہ سارے سوال جو ہیں اس وقت جواب طلب ہیں اور فیصلہ آباد پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے، لیکن ابھی تک ناکام رہی ہے دونوں کا بیان ریکارڈ کرنے میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظفر ڈوگر اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ نام نہاد قوم پرست جماعت نے ریلی نکالی اور ملک دشمن نعرے لگائے جو قابل قبول نہیں. کہتے ہیں سندھو دیش اور جناح پور کا نعرہ لگانے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا. بلاول بھٹو کی ہدایت پر کہ الیکٹرک گیس کی لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور وفاق کے غلط فیصلوں کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. مختلف لوگوں نے یہاں پہ ریلیاں نکالی، بالکل ریلیاں نکالنے کا حق ہے، لیکن لسانیت کو نہ پھیلایا جائے. اب کل ایک ریلی نکلی جس نے اس سے بھی بڑھ کر بات کی، جس کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، جس میں پاکستان کے خلاف نعرے لگے اور اس کو رنگ کچھ اور دیا گیا. کوئی اس میں نام نہاد قوم پرست آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم یہ سندھ کی وحدانیت کے لیے نکال رہے ہیں، اور اس پر نعرے کیا لگ رہے ہیں؟ پاکستان کے خلاف. اس سے ان کے جو مکروہ عزائم ہیں، ان نام نہاد قوم پرستوں کے جو ایجنٹ ہیں، اعلی کار ہیں، ان کے سامنے آ گئے کہ وہ اپنا جو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں اپنے آپ کو، اور یہ سندھو دیش جناح پور کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ آزاد صحافت جمہوریت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. آزادی صحافت کے بغیر قوم بھٹک سکتی ہے اور ملک کھو سکتے ہیں. امانت گشکوری کی رپورٹ دیکھیے. پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری سپریم کورٹ میں منعقد کی گئی. سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مہمان خصوصی تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بطور وکیل 1991 میں ایک میگزین میں سرکاری ٹی وی کے خبر نامے بارے ایک مضمون لکھا تھا. خبر نامے میں وزیر داخلہ کے اپوزیشن لیڈر پر الزامات ٹی وی پر دکھائے گئے، لیکن اپوزیشن لیڈر کا جواب نہیں دکھایا گیا. پاکستان میں ابھی بھی صحافت آزاد نہیں. 1991 when I was still a lawyer, I wrote an article titled Freedom for the Thought We Hate, in which I mentioned the recent PTV's Khabarnama, which broadcast the Minister for Interior's criticism of the leader of the opposition's speech, but whose speech was never broadcast. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ان پر تنقید ہو تو وہ برا نہیں مانتے. عوامی مفاد کے تمام معاملات میں آئین معلومات تک رسائی کا حق دیتا ہے. پاکستان فریڈم انڈیکس میں 180 ممالک میں سے سال 2017 اور 18 میں 139 نمبر پر تھا. In 2017 and 2018, Pakistan stood at the very low 139th position in terms of the Freedom Index. It then slipped to the 142nd position in 2019 and then took the plunge to a shameful 145th position. تقریب کے اختتام پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شیلڈ بھی پیش کی گئی. امانت گشکوری 24 نیوز اسلام آباد. جناح اسپتال لاہور کو اسٹیٹ آف دا آرٹ علاج گاہ بنانے کے سفر کا آغاز ہو گیا. چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز کی سربراہی میں ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں جناح اسپتال کے اپ گریڈیشن سمیت دیگر منصوبوں کی منظوری دی گئی. جناح ہاسپٹل لاہور کو اسٹیٹ آف دی آرٹ علاج گاہ بنانے کے سفر کا آغاز ہو گیا. چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز کی سربراہی میں ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں جناح ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن اور ایمرجنسی بلاک کی توسیع کی منظوری دی گئی. میں کمیونٹی کی طرف سے یہاں امانت کے طور پر بیٹھا ہوں ایز چیئرمین جناح. مجھے پوری کمیونٹی نے سپورٹ دی ہے. انہوں نے بلینک چیک دیا کہ بتائیے ادھر کیسے ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. مجھے اللہ سے پوری امید ہے یہ جو میں نے جولز آف جناح کمیٹی بنائی ہے، جو ایگزیکٹو بورڈ بنایا ہے، this will take this hospital forward to convert as the best institution in the country. منصوبے کے تحت جناح ہاسپٹل کے تمام آپریشن تھیٹرز کی اپ گریڈیشن کی جائے گی. ایمرجنسی بلاک میں توسیع، طبی مشینری کی خریداری، عمارت کی تعزین و آرائش کی جائے گی. ہاسپٹل میں ادویات کی فراہمی، تمام شعبوں کو آئی ٹی کے ذریعے منسلک کر کے پیپر لیس ماحول کی فراہمی بھی منصوبے کا حصہ ہے. فرینڈ آف جناح کے 50 کروڑ سے زائد کے عطیے سے رواں مالی سال میں جدید ترین علاج گاہ بنانے کا منصوبہ مکمل ہوگا. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا امکان ہے. اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص، ممکنہ طور پر کتنی توسیع کی جائے گی اور حتمی اعلان کب ہوگا؟ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں کم از کم 1 ماہ توسیع کرنے کے اوپر غور شروع کر دیا ہے. تاہم اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ 30 ستمبر کو کیا جائے گا. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ
FBR ने इनकम टैक्स गोशवारों का जो नया फॉर्म है वो 9 सितंबर को अपलोड किया है और टैक्स गुजारों को सहूलत फराहम करने के लिए कम से कम 90 रोज़ का वक्त देना चाहिए ताकि टैक्स गुजार ज़्यादा से ज़्यादा अपने टैक्स रिटर्न जमा करा सकें। ताहम हमारे जो टैक्स गुजार हैं और FBR के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अभी भी नया जो टैक्स रिटर्न फॉर्म अपलोड किया गया है उसमें भी सारिफिन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि टैक्स रिटर्न बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक बहन की पसंद की शादी 2 बहनों और एक भाई की जिंदगी निकल गई। रावलपिंडी में मुलजिम ने रिश्ते के तनाज़े पर एक भाई समेत 3 सगी बहनों को कत्ल कर दिया। हमारे नुमाइंदे सरदार सदाकत ने बच्चों के वालिद से बात की है, आइए उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सरदार सदाकत बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो थाना एयरपोर्ट के इलाके में एक अलमनाक वाक़या पेश आया और उससे जो एक रिश्ते के तनाज़े में 3 ख़वातीन समेत 4 अफराद का कत्ल हुआ और जो कत्ल हुई हैं मकतूल जो है उनके वालिद इस वक्त नवीद इकबाल हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम खोखर ने शादी की मेरी बेटी के साथ और जब उसने शादी की और निकाह करके माँ के पास छोड़ गया, ना माँ को पता था ना मुझे पता था कि निकाह हुआ है। कोई शख्स है कि उसने आके फायरिंग की है शदीद और उस फायरिंग में वो गिर गई हैं। तो मैंने कहा मैंने कहा ये काला गेट है, कहती जी काला गेट है। मैं भाग कर गया हूँ, आगे मेरी छोटी बेटी की लाश किचन में पड़ी हुई है, बड़ी की मेरी सबा की लाश गत्ते पे पड़ी है, मेरी प्यारी बेटी किरण की लाश उसी गत्ते पे पड़ी है। मेरी बेटियाँ वही जो रात को मेरे साथ खुशी से खेल रही थी, मैं को प्यार कर रहा था, मैं आज मिठाई देने गया हूँ तो आगे उनकी लाशें देखकर मेरा दिल फट गया। उनका कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए। सरदार सदाकत बहुत शुक्रिया आपका और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।